अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शुएब है और आज से हम शुरू करेंगे अपने पाइथन की सीरीज़। सही है, लेक्चर की सीरीज़ शुरू करेंगे। उसके अंदर हम पाइथन बेसिक टू एडवांस सीखेंगे। सही है। अच्छा, मैंने देखा था कि यूट्यूब के ऊपर पाइथन के बेशुमार ट्यूटोरियल मौजूद है। सही है, लेकिन गूगल कोलैब के ऊपर नहीं बने हुए। मतलब पाइथन हमने इंस्टॉल करी थी, यूट्यूब पे हमने देखा कि पाइथन को इंस्टॉल करके VS कोड के ऊपर हमें बताया गया कि पाइथन ऐसा ऐसा ये चीज़ें हैं। सही है, लेकिन इस ट्यूटोरियल के अंदर इस ट्यूटोरियल की ख़ास बात ये है कि इसके अंदर हम गूगल कोलैब के ऊपर अपने पाइथन के कोड लिखेंगे। सही है। अच्छा, गूगल कोलैब है क्या? सबसे पहले हम सर्च कर लेते हैं गूगल कोलैब। सबसे पहला लिंक है, इसको हम ओपन करेंगे। सही है। आप लोग जैसे ही इसको ओपन करेंगे आपके पास एक साइन इन का पॉपअप आएगा अगर आपका गूगल अकाउंट नहीं होगा। सही है। अगर बना हुआ होगा तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहे होंगे रिसेंट फाइल वगैरह का, और यहाँ पे न्यू नोटबुक का ऑप्शन आएगा। सही है। अच्छा, मैं न्यू नोटबुक पे क्लिक कर देता हूँ, फिर इसको समझाऊंगा कि है क्या ये। जब तक ये नोटबुक लोड हो रही है, गूगल कोलैब के बारे में आपको बता देता हूँ। गूगल कोलैब हमारे पास एक क्लाउड बेस्ड इन्वायरमेंट है। ये हमारा गूगल कोलैब जो है ये गूगल ने बना के दिया हुआ है, और ये हमें मशीन लर्निंग और पाइथन के कोड लिखने के लिए हमें ये इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया गया है। इसके अंदर हमारे पास रैम दी हुई है। सही है। रैम किस चीज़ में दी हुई है? रैम हमारे पास दी हुई है T4 GPU दिया हुआ है, CPU दिया हुआ है, बेशुमार चीज़ें दी हुई है इसके अंदर हमारे पास। सही है। गूगल कोलैब के अंदर हम लिखेंगे पाइथन का कोड। सही है, और उसको रन करेंगे। अच्छा, गूगल कोलैब हमारे पास क्लाउड बेस्ड इन्वायरमेंट है। इसका मतलब ये है कि हमें अपने सिस्टम के ऊपर कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। हमें खाली जाना है गूगल पे, लिखना है गूगल कोलैब, और पहले लिंक के ऊपर क्लिक करके अकाउंट को लॉगिन करके हमें कोडिंग स्टार्ट कर देनी है। अच्छा, ये कोडिंग हमारे पास सेफ कहाँ होगी? सही है। वैसे हम जब डाउनलोड कर देते तो हमारे पास सेफ होती थी PC के अंदर। ये हमारे पास होगी हमारी ड्राइव के अंदर, गूगल ड्राइव के अंदर। गूगल ड्राइव सर्च करेंगे तो हमारी गूगल ड्राइव के अंदर ये यहाँ से आ जाएगी ड्राइव। गूगल ड्राइव के अंदर हमारे पास एक फ़ोल्डर बना हुआ आएगा कोलैब नोटबुक का। इसके अंदर हमारे सारे प्रोजेक्ट जो भी हम बनाएंगे वो हमारे पास शो हो रहे होंगे। सही है। ये हमारा डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। अच्छा, अब हम सीख रहे हैं पाइथन। पाइथन क्या चीज़ है? पाइथन हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये होती है कि ऐसा कोड लिख के कंप्यूटर को देना या किसी मशीन को देना जो वो कोड समझ सके। मतलब मशीन से कम्युनिकेशन, इंसान का कम्युनिकेशन मशीन से करवाने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सही है। अच्छा, इसकी मिसाल हम देते हैं कि अगर मैं जाऊँ, जैसे मुझे बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती हो। सही है, और मैं चला जाऊँ USA वगैरह में चले जाऊँ, तो वहाँ पे मुझे एक अपना ट्रांसलेटर, मतलब शायद तर्जुमान बोलते हैं उसको उर्दू में, वो मुझे रखना पड़ेगा कि भाई सामने वाला जो बोलेगा वो पहले उसके पास जाएगा, तर्जुमान के पास, ट्रांसलेटर के पास, फिर वो मुझे उर्दू में कन्वर्ट करके बताया कि भाई ये सामने वाला बंदा ये बोल रहा है, फिर मैं उसका रिस्पॉन्स दूंगा। ऐसे हमारी कम्युनिकेशन बीच में एक ट्रांसलेटर के ज़रिए हो रही होगी। चाहिए। और अब इसी एग्जाम्पल को हम अपने देख लेते हैं पाइथन के अंदर। पाइथन के अंदर हमारा क्या हो रहा है? पाइथन के अंदर हमारे पास ये हो रहा है कि हमारे पास है मशीन मतलब हमारा PC, यानी जिस पे अभी हम कोडिंग कर रहे हैं। सही है। और हमारे पास है और एक कोड है। सही है। हम जो कोड लिखेंगे पाइथन का, अब ट्विस्ट ये है कि पाइथन का जो कोड है ना वो भी हमारे कंप्यूटर को, हमारी मशीन को समझ में नहीं आता। कंप्यूटर को कौन सी ज़बान समझ में आती है? कंप्यूटर को 0110 इस तरह नंबरिंग की फॉर्म में समझ में आ रही होती है ज़बान। सही है। हमारा जो कोड है पाइथन का वो कंप्यूटर को डायरेक्ट समझ में नहीं आता। इसके लिए हम यूज़ करते हैं ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर की दो किस्में होती है, एक होती है कंपाइलर और एक होती है इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर।
ये हमारे पास दो किस्में होती हैं, सही है। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर भी कोड को कंपाइल करता है और इंटरप्रेटर भी कोड को कंपाइल करता है। पाइथन में कौन सा होता है ट्रांसलेटर, पाइथन में होता है इंटरप्रेटर। ये हमारे पास रन टाइम वो करता है, कन्वर्ट करता है कोड को, सही है, कंपाइल करता है रन टाइम में कोड को। जैसे हम कोड लिखते हैं वो उसको एग्जीक्यूट करता है, अगर एरर होगा तो हमें फटाफट एरर दे देगा, और अगर नहीं होगा तो वो जैसे हम रन करेंगे तो वो रन हो जाएगा, सही है। पाइथन हम सीख क्यों रहे हैं, पाइथन किस लिए काम आती है, पाइथन एक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सही है, और ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये इजी टू अंडरस्टैंड है। मतलब अभी आप लोग अगर बिगिनर हैं, आपको कुछ भी कोडिंग नहीं आती, तो आप इस सीरीज़ के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोग कोई ना कोई प्रोग्राम लिख सकते हैं, कोई ना कोई कोडिंग लिख सकते हैं, आपको पाइथन की बहुत सारी नॉलेज हो जाएगी इस सीरीज़ के बाद, सही है। और ये इजी टू लर्न है, मतलब टाइप स्क्रिप्ट वगैरह जावा स्क्रिप्ट ये थोड़ी हार्ड लैंग्वेज है। पाइथन इजी लैंग्वेज है, वो क्यों इजी है, वो यूँ इजी है कि उसके अंदर पाइथन के अंदर ज़्यादातर चीज़ें इंग्लिश के अंदर ही डिफ़ाइन की गई है, क्योंकि इंग्लिश हम लोग को समझ में आ भी जाती है, तो इसलिए इजी टू लर्न है, सही है। अच्छा, और ये पाइथन हमारे पास विंडो लिनक्स वगैरह के अंदर चल जाती है, मतलब मैं यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ, सही है, और मेरा दोस्त कहीं और पे, एक ही हम लोग प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, मेरा दोस्त के पास लिनक्स है और मेरे पास है विंडो, सही है। अब वो कोड लिख रहा है, मैं कोड लिख रहा हूँ, दोनों का कोड सेम हो जाएगा, मतलब वो कोड लिख के उसने मेरे को फाइल दी, अब मैं उसी फाइल के अंदर एडिटिंग कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे कहीं लिनक्स वगैरह की ज़रूरत नहीं होगी, मतलब ये विंडो में भी चल जाती है पाइथन की लैंग्वेज और विंडो में भी चल जाती है। अच्छा, अब हमने देख तो लिया पाइथन है क्या, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ट्रांसलेटर देख लिया, गूगल कोलैब को देख लिया, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे गूगल कोलैब खुला हुआ है, गूगल कोलैब का इंटरफेस समझा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे इसने नाम दिया हुआ है फाइल का, आप किस नाम से सेव कर सकते हैं, मैं लिख देता हूँ क्लास 1 पाइथन, सही है, ये मैंने लिख दिया। यहाँ पे हमारे पास ये दिया हुआ है कोड लिखने का एरिया, इसको हम बोलते हैं सेल। अगर मेरे को एक और सेल चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास सेल आ जाएगा एक और, सही है। अगर मुझे डिलीट करना है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डिलीट करने का, सही है। सबसे पहले हम अपना एक फंक्शन यूज़ करेंगे जो है प्रिंट का फंक्शन। हम सबसे पहले प्रिंट करेंगे किस चीज़ को, हेलो वर्ल्ड को, क्योंकि जब हम कोई नई लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो कस्टम ये होता है कि हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर ले, ज़रूरी नहीं होता, लेकिन एक चलता हुआ आ रहा है तो हम इसको ही चलाएंगे। और इसको रन करने के लिए यहाँ पे सेल बना हुआ आ रहा है, अगर सेल पे क्लिक ना करना चाहे तो कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास सेल रन हो जाएगा। ये सेल रन हो गया, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये पहली मरतबा कनेक्टिंग होता है, यहाँ पे कनेक्टिंग लिखा हुआ आ रहा होगा, ये जैसी कनेक्ट होगा हमारा सेल रन हो जाएगा। ये रन हो गया और मुझे यहाँ पे आउटपुट में हेलो वर्ल्ड आ चुका है। अच्छा, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हम हेलो वर्ल्ड ही लिखें, मैं अपना नाम लिख देता हूँ एम शुएब खान। मैं इसको रन करता हूँ, मैंने रन किया, मेरा नाम प्रिंट हो गया है फटाफट से। अच्छा, इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, इसके अंदर हम चेक कर लेते कि नंबरिंग हो रही है। अच्छा, मैं चाहता तो प्रिंट में एम शुएब को इस तरह लिख सकता था, इस तरह लिख सकता था, नहीं, मुझे एरर दे देगा वो, वैसे भी दे भी दिया है एरर, सही है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एरर आ गया भाई, ये सेंटेंस इनवैलिड नहीं है, सही है। ये सेंटेंस इनवैलिड है, सॉरी, वैलिड नहीं है, ये इनवैलिड है सेंटेंस। अच्छा, जब हम कोई ना करेक्टर देते हैं, इंग्लिश के करेक्टर मिक्स करके मतलब वर्ड देते हैं उसको पाइथन में या कोई भी लैंग्वेज में, तो उसको हम दे देते हैं, किस चीज़ में, डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर या ट्रिपल कोट्स के अंदर, सही है। हमारे पास
और इस चीज़ को बोलते हैं हम स्ट्रिंग। सही है, यहाँ तक बात समझ में आई। अभी हम चलाएंगे तो ये हमारे पास प्रिंट हो जाएगा, चाहे सिंगल कोट्स लगाएं, डबल कोट्स लगाएं या ट्रिपल कोट्स लगाएं, लगाना लाजमी है कुछ ना कुछ। सही है, हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया और हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो गया है। अच्छा, अब बताना वीडियो को पॉज करके कि चलेगा कोड या नहीं। बता, चलेगा कोड या एरर आ जाएगा? 1 2 3 चला के चेक करते हैं। कोड चल जाएगा, कोड हमारे पास चल गया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला कि इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट है उसको जब मिक्स करके, मतलब वर्ड वगैरह लिख के या खाली इंग्लिश का कोई भी एक कैरेक्टर लिख के जब हम प्रिंट करेंगे तो हमें डबल कोट्स, सिंगल कोट्स या ट्रिपल कोट्स यूज़ करेंगे। मोस्टली हम यूज़ करते हैं डबल कोट्स को, तो हम इस सीरीज़ में डबल कोट्स पर ही फोकस करेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे नंबर को प्रिंट किया। नंबर के लिए ज़रूरी नहीं होता, नंबर के लिए सिंगल कोट, डबल कोट, कोई भी कोट्स लगाना ज़रूरी नहीं होता। हम खाली नंबर लिखेंगे, उसको प्रिंट कर देंगे। सही है, अब मैं यहाँ पे अगर करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए? आंसर आना चाहिए 10, क्योंकि 5 + 5 10 हो गया है। सही है, यहाँ पे हमने नॉर्मल सा प्रिंट करने का देख लिया फंक्शन। अब हम देख लेते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल मैंने अपनी दूसरी सीरीज़ के अंदर भी बताया था, वेरिएबल को डिफ़ाइन करके, तो इसमें भी थोड़ा बता देता हूँ क्योंकि ये हम कॉन्सेप्ट बेसिक से एडवांस तक लेके जा रहे हैं। सही है। वेरिएबल हमारे पास होते हैं हमारी वैल्यू को स्टोर करने की चीज़। अच्छा, मैं एग्जांपल देख लेता हूँ और कुछ आ रही है। वेरिएबल एग्जांपल, अच्छा, हमने यहाँ पे देख ली, हमने निकाल ली यहाँ पे एक इमेज। सही है, अब हम क्या करते हैं? अब हम इस इमेज को समझते हैं कि वेरिएबल होते क्या है। वेरिएबल हमारी वैल्यू को स्टोर करने की एक चीज़ होते हैं। सही है, जैसे यहाँ पे हमारे पास है एक बुक। बुक को हमने एक बॉक्स के अंदर डाल दिया और उसके ऊपर एक चिट लगा दी बुक की। सही है, बुक नाम की। जैसे हमारे पास यहाँ पे शूज़ थे, शूज़ को हमने एक बॉक्स के अंदर डाला और उसके ऊपर चिट लगा दी शूज़ की। सही है, इसी तरह हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम बॉक्स के अंदर डालेंगे, उसके बाद चिट लगा देंगे, तो हमारे पास ये एक वेरिएबल की बेहतरीन मिस एग्जाम्पल दी हुई है। सही है। अच्छा, वेरिएबल होते क्या है? वेरिएबल हमारे पास होते हैं कि हमारी जो वैल्यू होती है, कोई भी वैल्यू हो, वो चाहे वो स्ट्रिंग हो, नंबर हो या बूलियन हो, कुछ भी वैल्यू हो, उसको किसी बॉक्स के अंदर स्टोर करने को हम वेरिएबल बोलते हैं। सही है, वेरिएबल एक बना के देखते हैं, फिर एग्जाम्पल को उस पर टैली करते हैं कि क्या क्या हो रहा है। सही है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई मेरे पास एक बुक नाम का वेरिएबल है और बुक का नाम हम दे देते हैं पाइथन। पाइथन, सही है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये हो रहा है कि मेरे पास जो पाइथन नाम की बुक है ना, उसको मैंने एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया। वेरिएबल का नाम क्या है? बुक। सही है, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक थी बुक, उसको मैंने डाल दिया बॉक्स के अंदर और बॉक्स के ऊपर डालने के बाद एक चिट लगा दी बुक नाम की। सही है, अब मुझे इसको कहीं पे यूज़ करना है तो मैं यूज़ कर सकता हूँ प्रिंट बुक। अच्छा, आप वीडियो को पॉज करो और देखो और बताओ कमेंट के अंदर कि आंसर क्या आएगा। सही है, अगर मैं इस सेल को अभी चलाऊँगा। सही है, वैसे मैं बता देता हूँ कि इसका आंसर अभी एरर आएगा। एरर क्यों आएगा पहले चलाते हैं, फिर हम समझते हैं एरर क्यों आएगा। एरर एरर यूँ आया क्योंकि हमने ऊपर वाला सेल चलाया नहीं है। सही है, सेल चलेगा जब भी पता चलेगा कि क्या चीज़ बुक के अंदर स्टोर की हुई है। हमने ली पाइथन, पाइथन के पास एक बुक है, उस बुक को हमने बुक नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। सही है, और फिर हमने उसको प्रिंट करा तो प्रिंट में हमारे पास आ गई पाइथन। सही है, अगर मैं इसको डबल कोट्स के अंदर लिखूं
तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा, हमारे पास अब प्रिंट होगा बुक, क्योंकि हमने स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट्स के अंदर वैल्यू दिए, और जो वैल्यू दिए तो पाइथन ये नहीं समझेगा कि वेरिएबल से हमें वैल्यू उठाना है। पाइथन ये बोलेगा भाई आपने डबल कोट्स लगाए, इसका मतलब ये वैल्यू सेम टू सेम प्रिंट करना है। डबल कोट्स जब हम लगाएंगे तो पाइथन ये समझेगा, मतलब गूगल को ले भी समझेगा कि भाई आपने डबल कोट्स लगाए, तो हम भाई सेम टू सेम प्रिंट कर देंगे वैल्यू को। सही है। अगर मैं डबल कोट्स हटा दूं और फिर प्रिंट करूं, तो अब ये प्रिंट हो जाएगा पाइथन, यानी जो हमारी वेरिएबल स्टोर किया हुआ था। सही है। अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊं प्रिंट 9, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 10, और एक सम नाम का वेरिएबल बनाऊं a प्लस b, और इनको प्रिंट कर दूं सम, तो हमारे पास ये एडिशन होके 15 आ जाएगा। 15 क्यों आया, हमने तो a प्लस बी को सम किया है। सही है, प्रिंट किया है। वो यूँ आएगा क्योंकि हमने ए के अंदर 5 वैल्यू को स्टोर किया और बी के अंदर 10 वैल्यू को स्टोर किया, फिर हमने इन दोनों को प्लस कर दिया। ए मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली 5 लिख रखा हुआ है, और 10 मतलब यहाँ पे, बी मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली 10 रखा हुआ है, तो हमने 10 को 5 से प्लस किया तो हमारे पास 15 आ चुका है आंसर में। सही है। अच्छा, वेरिएबल का नाम जो रखते हैं हम, इसके अंदर कुछ हमारे पास हदूद है। सही है। हम सबसे पहले वेरिएबल का नाम कोई भी कीवर्ड नहीं रख सकते। कीवर्ड क्या होता है, अच्छा कीवर्ड मैं आप आगे बताऊंगा, अभी हम इसको छोड़ देते हैं। सही है। हम वेरिएबल का नाम स्टार्टिंग में नंबर नहीं रख सकते। अगर मैं लिखूं 1 नेम इज इक्वल टू शुएब, सही है। अब मैं इसको रन करूँगा तो ये बोल देगा इनवैलिड डेसिमल लिटरल। मतलब ये कि हम अपने वेरिएबल का नाम के स्टार्टिंग में नंबर नहीं रख सकते, हम बीच में कहीं या आखिर में कहीं रख सकते हैं। तो ये हमारा टिक हो गया, मतलब कोड चल गया है। सही है। और वेरिएबल के अंदर हम स्पेशल करेक्टर यूज़ नहीं कर सकते, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास ये अलाउ है। अगर हम चाहे परसेंटेज यूज़ करना तो हमारे पास एरर आ जाएगा। सही है। इसी तरह हमारे पास और भी चीज़ें, वो आप लोग को देखना है कि हम क्या यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल के अंदर, क्या नहीं यूज़ कर सकते, ये आप लोग का होमवर्क है। अब मैं बनाता हूँ 2-3 वेरिएबल। नेम बना दिया मैंने शुएब। सही है। एज लिख दी मैंने अपनी 18, और मैंने लिख दी प्राइस लिख देता हूँ, या अमाउंट लिख देता हूँ। अमाउंट इज इक्वल टू 55.63। सही है। मैंने ये 3 चीज़ें लिखी। अब मुझे ये 3 चीज़ें प्रिंट करना है। मैंने लिख दिया भाई प्रिंट नेम एज एन अमाउंट। इसको एंटर करेंगे तो हमारे पास शेप 18 और 55.63 ये प्रिंट हो चुका है। सही है। अब यहाँ पे थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इसकी टाइप, वेरिएबल की टाइप। वेरिएबल की टाइप क्या होगी ये हम देखेंगे। हमें इसकी टाइप डिफाइन करनी है। टाइप डिफाइन नहीं करनी, टाइप चेक करनी है कि हमारे पास क्या आ रही है। यहाँ पे हम एक और चीज़ करते हैं, टाइप डिफाइन करते हैं, टाइप बल्कि चेक करते हैं। यहाँ पे हम एक और चीज़ करते हैं, टाइप चेक करते हैं कि नेम की टाइप क्या आ रही है, एज की टाइप क्या आ रही है, अमाउंट की टाइप क्या आ रही है। सही है। इसको टाइप चेक करने के लिए सबसे पहले हम कर देते हैं प्रिंट टाइप। किसकी टाइप मालूम करनी है हमें, नेम की टाइप मालूम करनी है।
सही है, एज और अमाउंट, और इसको हम चला देते हैं। और हमने जैसे ही चलाया तो हमारे पास ये आ गई क्लास। क्लास मतलब टाइप क्या है, नेम की टाइप क्या है, str, इसका मतलब है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब जो चीज़ डबल कोट्स के अंदर होगी, और उसको हम स्ट्रिंग बोल देंगे, सही है। और इंटीजर क्या चीज़ है, इंटीजर हमारे पास नंबर है, ज़ीरो से लेके जितनी गिनती आती है, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस के अंदर, जितने नंबर हैं वो सारे इसके अंदर हैं सिवाय डेसिमल के। जिसके अंदर पॉइंट लग जाए वो फिर गिराएगा फ्लोट, उसकी टाइप क्या गिराएगी, फ्लोट टाइप गिराएगी, क्योंकि इसके अंदर डेसिमल लग गया है 55.63। अब ये हमारे पास फ्लोट टाइप गिराएगी, सही है। हमने यहाँ पे क्या चेक करा, हमने यहाँ पे वेरी प्रिंट करा हेलो वर्ल्ड को, सही है। फिर हमने वेरिएबल बनाना सीखा। हमने सीखा कि वेरिएबल की टाइप चेक कर कैसे कर सकते हैं। हमने सीखा कि वेरिएबल की टाइप कैसे चेक कर सकते हैं। हमने फिर चेक की वेरिएबल की टाइप, प्रिंट करवा दिया टाइप को, किसकी टाइप को, नेम की टाइप को, एज की टाइप को और अमाउंट की टाइप को। तो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट आ गया स्ट्रिंग, इंटीजर और फ्लोट। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बेसिक बेसिक हम सीखेंगे वीडियो के अंदर। अभी हमने बिल्कुल बेसिक सीखा, अब थोड़ा सा हम आगे जाएंगे, फिर थोड़ा आगे जाएंगे, इसी तरह हम एडवांस तक पहुँच जाएंगे। हम इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। जब आप लोग इस वीडियो की प्रैक्टिस करें, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।